प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको हम बनाएंगे। एक समचतुर्भुज का जो है डिजाइन हम बना लिए हैं। अब इसको जो है हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा सो इसके वो विकर्ण के योग के बराबर होगा। सीधा साधा बात है। तो यहाँ पर एक लाइन सबसे पहले जो हमको लिखना है उसको हम लिखते हैं। क्या कर लिखेंगे? माना कि सम चतुर्भुज। ठीक है, सम माना कि सम चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी के विकर्ण, ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर परस्पर जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है क्योंकि समचतुर्भुज विकर्ण जो है एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करता है ना। तो यहाँ पर इस बात को भी लिख देंगे क्योंकि है ना सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये लिख लेने के बाद जो सिंपल है, अब आगे का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसलिए एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल सी ओ डी। तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए एंगल डी ओ ए इजकल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और अगली बात ए ओ इजकल टू सी ओ और बी ओ इजकल टू ओ डी होगा। ठीक है, लेंगे चूंकि ए ओ बी चूंकि ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा ओ पर समकोण है। ठीक है, ओ पर समकोण है, इसलिए ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस है ना ओ बी स्क्वायर करेंगे इसको। ठीक है, सिंपल। अब ए बी स्क्वायर इजकल टू 1/2 AC। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 1/2 बी डी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ओ ए इजकल टू ओ सी और ओ बी इजकल टू ओ डी है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा इस चीज़ों को। सॉरी, चलिए। अब अगला स्टेप में आप इसको करेंगे, लिखेंगे 4AB स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, उसी उसी प्रकार 4BC स्क्वायर कर देंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, उसी तरीके से 4CD स्क्वायर भी हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, उसी प्रकार से फिर लिखेंगे 4AD स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण 4।
चारों को हम लिख लिया। अब इसी तरीका जो है लिख देंगे तथा सभी परिणाम को जोड़ने पर, अब इस सब परिणाम को जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखेंगे सभी परिणामों को जोड़ने पर, सब परिणाम को जो है क्या करना है, जोड़ देना है। फोर कॉमन है सब में, तो ए ले लीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू 4ac स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, सिंपल। अब हम इसको जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें विशेष, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, हो गया चारों इसके वर्ग के बराबर आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।